जॉन डी रॉकफेलर को दुनिया का सबसे पहला बिलियनर बनने में 46 साल लगे। डेल कंपनी का मालिक माइकल डेल को 14 साल, बिल गेट्स को 12 साल। और क्या आप जानते हो ग्रुपॉन कंपनी के फाउंडर एंड्रयू मॉसन को बिलियनर बनने में कितना समय लगा? सिर्फ 2 साल। यानी कि जॉन डी रॉकफेलर से पूरे 44 साल कम लगे इनको बिलियनर बनने में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में पूरा कर सकते हो? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताओ। मैं भी अपना ओपिनियन बताऊंगा बट इस वीडियो के लास्ट में। बट पहले हम देखते हैं ओपिनियन पीटर हिल का, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और पेपाल के फाउंडर हैं, जिन्होंने एलन मस्क के साथ टाई अप किया था और काम किया था, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है 0 to 1 बुक के। पीटर हिल ने 1998 में पेपाल को फाउंड किया था और बस 4 साल बाद उन्होंने 2002 में पेपाल को सेल कर दिया था और एक मल्टी मिलियनर बन गए थे। उस टाइम पे उनकी जो एज थी वो 35 साल थी। सो इसके ऊपर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो बोलते हैं काश मुझे पता होता कि मिलियनियर बनने के लिए हमें 10 साल की जरूरत नहीं होती, 6 महीने भी बहुत होता है। और ये चीज का रेफरेंस आपको टूल्स ऑफ द टाइटल बुक में मिल जाएगा। सो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक हार्ड हिटिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। हार्ड हिटिंग फैक्ट ये है कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 6% ही लोग ऐसे होंगे जो शायद ही अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। 6 महीने में तो क्या, शायद अपनी पूरी जिंदगी में। ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। एक रिसर्च करी गई थी जिसके रिगार्डिंग सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने गोल को सेट करते हैं या फिर लिखते हैं। यानी कि वीडियो को जो भी 80% लोग देखने वाले हैं वो लोग कभी अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करेंगे, जिनसे ऑलरेडी उनकी प्रोबेबिलिटी गोल को अचीव करने की बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और जो 20% हैं उनमें से भी सिर्फ 30% ही लोग ऐसे होंगे जो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब ऑल अराउंड 6% ही लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप उस 6% में आना चाहते हो तो सबसे पहली चीज तो ये करो कि इस पूरे वीडियो को एंड तक देखने का पेशेंस रखना। बिकॉज सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि कैसे हम इस चीज को एक्चुअल में कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल भी है तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हम अपने ब्रेन को इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करें कि हाँ ये किया जा सकता है। और वो करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनने के लिए कितने साल लगते होंगे? 10 साल या फिर 20 साल? वेल आपको पता है टोटालिटी एक्स करके एक बुक है जिसके जो ऑथर है टिमिथ, उनके फादर का नाम था पक वॉल्सन। और ये जो पक वॉल्सन थे ना, जब उनकी एज 28 साल थी तभी उनके सर पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। उनकी वाइफ थी और 3 बच्चे थे और एक अच्छी जॉब थी। बट कई बार जब भी वो जॉब से घर आ रहे होते थे तो रास्ते में उनको एक आर्टिस्ट दिखता था जो कि पेंटिंग बनाता रहता था। वही चीज उनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। कई बार वो वहां रुककर उसको देखते भी थे कि कैसे वो पेंटिंग बना रहा है। और एक दिन फिर वो अचानक अपने घर आए और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे भी एक आर्टिस्ट बनना है। और फिर उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही एक टॉवल का यूज करके ये पेंटिंग बनाई। अब देखो उन्होंने कभी लाइफ में पेंटिंग करी नहीं थी बट कुछ तो था जो अजीब सा था, जो उन्हें पेंटिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा पैशनेट लगता था। बट बात ये थी कि वो 28 साल के हो चुके थे, 3 बच्चे थे, वाइफ थी, मतलब कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनके सर पे थी। तो जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं था। बट फिर भी उन्होंने ये चीज तो ठान ली थी कि आर्टिस्ट तो बनना ही है। इसलिए फिर उन्होंने आर्टिस्ट बनने के लिए क्लास लेना शुरू कर दिया। कई हफ्तों में उन्होंने एक चीज सीखी बट वो स्टिल बहुत ही ज्यादा एवरेज थे। इसलिए उनके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके अपनी वाइफ को कि मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम पेंटिंग करना चाहता हूँ। और जिस स्पीड से उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी उन्हें लग रहा था कि यार इसी स्पीड से चलता रहा तो उन्हें तो सालों लग जाएंगे एक बड़ा आर्टिस्ट बनने में। बट उनके पास इतना टाइम नहीं था, उनको जल्दी जल्दी चीजें करनी थी। तभी उनको एक उनका दोस्त मिला जो कि बहुत ही वाइज था। उसने उनसे कहा देख अगर तुझको एक मास्टर आर्टिस्ट बनना है ना तो तुम्हें अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं करना चाहिए एवरेज लोगों के साथ, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो ऑलरेडी इस आर्ट में मास्टर है। और यह चीज उन्हें काफी ज्यादा हिट कर गई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि तभी टाउन में एक क्लाउड बक करके एक आदमी आया हुआ था जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 आर्टिस्ट में से एक था। तो फॉरेन पॉल्सन उनके पास चले गए। उन्होंने उनसे कहा मैंने ना इतनी पेंटिंग तो करी नहीं है बट मुझे कुछ टाइम में एक अच्छा पेंटर बनना है, ये आर्ट मुझे सीखना है, क्या आप मुझे प्लीज ट्रेन करोगे? इसके ऊपर जो क्लाउड थे ना, उन्होंने बस 15 शब्द बोले जिसने एक्चुअल में पॉल्सन की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और वो शब्द थे लेट्स सी इफ यू कैन मेक अ ग्रेट आर्टिस्ट आउट ऑफ यू इन अ ईयर। क्लाउड जो है ना बताते हैं कि उन्होंने पॉल्सन में ना एक बर्निंग डिजायर देखा था एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनने का। और वो डिजायर उनको काफी इंटरेस्टिंग लगा कि वो सीखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे, उन्हें अपना टाइम देने के लिए तैयार थे, मतलब हर वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, जो चीज क्लाउड को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसलिए फिर उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। क्लाउड से सीखने के बाद पॉल्सन ने जो पहली पेंटिंग बनाई वो कुछ ऐसी थी। बेसिकली उन्होंने एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया था। शायद आपको और मुझे ये चीज समझ में ना आए बट ये जो पेंटिंग है एक्चुअल में एक मास्टरपीस है, जिसकी वजह से वो फिर फेमस भी होने लगे। उन्होंने अपनी खुद की एक एकेडमी खोली, वो कई मैगजीन के कवर पे भी आए, टीवी पे उनका शो चला। बेसिकली आप कह सकते हो कि वो 1 साल में ही एक ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट बन चुके थे जिस चीज को बाकियों को सीखने में 10 से 20 साल लग जाते थे और वो उन्होंने 1 साल में करके दिखा दिया था। और उसका रीजन आप बोल सकते हो उनका बर्निंग डिजायर और एक मेंटर का होना,
जिसके बारे में नेपोलियन हिल भी अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखो, हर एक चीज एक बर्निंग डिजायर से चालू होती है, और अगर उस डिजायर को अच्छे से डायरेक्ट करने के लिए आपको कोई मेंटर मिल जाए तो आप बड़े से बड़े चीजों को कर सकते हो। याद रखो, जो एक डिजायर होता है वो एक फ्यूल की तरह होता है, लेकिन वो जो फ्यूल है वो ये भी हो सकता है कि आप उसे एक छोटी सी गाड़ी में डालो जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है, या ये भी हो सकता है कि आप उसी फ्यूल को एक अच्छी गाड़ी में डालो, महंगी गाड़ी में, जिसको अपनी मंजिल में पहुंचने में टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और आप चाहते हो कि आप उसे अगले 6 महीने में पूरा कर लो, तो ये काफी चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आप सही प्लानिंग और मेहनत के साथ काम करें तो ये पॉसिबल है। मैं आपको इस वीडियो में 7 नियम बताने वाला हूँ जो आपको 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में हासिल करने में मदद करेंगे। सबसे पहले 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। जो काम जरूरी है केवल उस पर ध्यान दो। जो लोग आपका टाइम बर्बाद करते हैं उनसे दूर हो जाओ। इंस्टाग्राम की स्टोरी से बाहर निकलो और अपनी लाइफ की स्टोरी बनाना शुरू करो। फालतू के लोगों से बहस करना बंद करो। व्हाट्सएप में सिर्फ काम के लोगों को रखो। अपना मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखो। शादी, पार्टी, बर्थडे 6 महीने के लिए भूल जाओ और दिखावा करना बंद करो। दूसरों को इंप्रेस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। 6 महीने के लिए मतलबी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो। पहले अपना भला करो, फिर दुनिया के बारे में सोचना। किताबें पढ़ो, मेंटली स्ट्रांग बनो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, बिकॉज जिंदगी एक जंग है और शरीर आपका हथियार को मजबूत करो, जंग अपने आप जीत जाओगे। बोलो कम और करो ज्यादा, क्योंकि बोलने वाले सिर्फ बोलते रह जाते हैं और करने वाले कर जाते हैं। काम करने के लिए अच्छे मुहूर्त का इंतजार मत करो। जो करना है आज से और अभी से करना शुरू कर दो। अपना टाइम किसी को भी मत दो। बेकार लोगों को इग्नोर करो। ज्ञान सिर्फ उन लोगों से लो जो अपनी फील्ड का बादशाह हो, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया हो। जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को पढ़ना और सुनना शुरू कर दो। सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखो। जितना हो सके हमेशा लर्निंग मोड पर रहो। चीजों को जल्दी से जल्दी सीखने की आदत डालो। जो चीज लोगों को सीखने में 2 महीने लग जाते हैं, कोशिश करो कि 10 दिन में सीखकर तैयार हो। जब ऐसी मेंटालिटी बना लोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उन 7 रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, स्मार्ट गोल सेट करो। आपके 10 साल के लक्ष्य को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल को स्मार्ट बनाना होगा, यानी कि वो लक्ष्य स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आपका लक्ष्य एकदम सटीक और स्पष्ट होना चाहिए, जिसे आप हर दिन, हर महीने मैनेज कर सको। आपका टारगेट अचीव करने योग्य होना चाहिए, जिसे 6 महीने में अचीव करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसे अचीव करना मैथमेटिकली पॉसिबल हो। लक्ष्य रिलेवेंट होना चाहिए। आप एग्जैक्टली किस फील्ड में काम करना चाहते हो, एक क्लियर टाइम निर्धारित होना चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से समझोगे और आपको उसे प्राप्त करने के लिए सही प्लानिंग बनाने में मदद मिलेगी। रूल नंबर 2, अपने बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक डायनासोर खाना है तो आप उसे कैसे खाओगे? सबसे पहले तो डायनासोर को छोटे छोटे पीस में बांटना होगा, फिर उसे खा पाना संभव हो पाएगा। इसी तरह आप अपने गोल्स को मंथली, वीकली और डेली टारगेट में डिवाइड करो। और अब आपको इन छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने पर ध्यान देना है। हर दिन केवल आज के टारगेट पर फोकस करो, जिससे आप अपने बड़े लक्ष्य को अचीव कर पाओगे। एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपने आप को हर दिन सिर्फ 1% तेज करते हो तो आप साल के अंत तक 365% तेज बन जाओगे। रूल नंबर 3, एक्शन प्लान बनाओ। अपने हर टारगेट के लिए एक्शन प्लान बनाओ। आपको एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, जिसमें डेट, टाइम, रिसोर्सेज क्लियर रूप से लिखे हो हर महीने के लिए। अपने लक्ष्य का एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें कि आपको इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। इसमें किस प्रकार के टूल्स, रिसोर्सेज, नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होगी। आपको देखना होगा कि क्या आप अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप योग्यता, संसाधन या समय किसी में भी परिवर्तन करने की जरूरत है उसको पहचान सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। अपनी एक ऐसी प्राथमिकता निर्धारित करो। ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। जो चीज आपका समय बर्बाद करती है उनसे दूर रहो और काम की चीजों पर फोकस करो। जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है केवल उस पर ध्यान दो। इंटेलिजेंट इंसान हर काम खुद नहीं करता। स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी बनाई, लेकिन उन्हें कोडिंग और प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। वो दूसरों से काम करवाना जानते थे। वो केवल वही काम करते थे जो उनके विजन से जुड़ा होता था। हमारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है और प्रायोरिटी सेट करके हम अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 5, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में अचीव करने में आप फेल भी हो सकते हो, या हो सके उसको अचीव करने में आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो उस लक्ष्य को 10 साल में अचीव करेंगे। खुद पर पूरा भरोसा रखो, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करो। याद रखो कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। रूल नंबर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। ब्रूस ली कहते हैं, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस करा हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक एक मूव्स को 10-10 हजार बार प्रैक्टिस किया हो। काम को इम्प्रूव करो, नई स्किल सीखो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। रूल नंबर 7, डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन करो। डिसिप्लिन इंसान के लिए हर काम पॉसिबल है। डेली टारगेट को पूरा करें। आज का काम आज ही खत्म करो। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम को खत्म करने को काम करना कहते हैं। डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो और एक बार डिसीजन ले लिया तो पूरे यकीन के साथ उस काम पर लग जाओ और उसको खत्म करो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही एक और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।